गुरुदेव, चूंकि बात आज हम माँ सर्वेश्वरी की कर रहे हैं और साथ ही आपने बताया नवरात्र में माँ देवी के स्वरूपों के बारे में, लेकिन नवरात्र में दर्शक क्या करें क्या नहीं करें, व्रत करें तो क्या कुछ ध्यान रखें, व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो घर में क्या कुछ विधि विधान है, वो हमारे दर्शकों को आप जरूर समझें। बेटा, नवरात्र यानी कि पवित्रता, नवरात्र यानी कि अपनी फिजिक की, अपनी अंतरात्मा की शुद्धि और अपने शरीर की वो शुद्धि जो हमें हर तरह का बल प्रदान करे, और वो सात्विक बुद्धि जिससे कि कभी किसी का अहित ना हो और जो हमारे को भी फायदा दे, हमारे समाज को भी फायदा दे, हमारे अपनों को भी फायदा दे, वो वाली बुद्धि। जैसे कुदरत बिना किसी स्वार्थ के हम पर सब कुछ लुटाती है और धरती पर हर चीज बहुत आराम से प्रफुल्लित होती है, हर चीज बढ़ती है, समझे, इस तरह की बुद्धि और कर्म आपको दे, ये नवरात्रों की शिक्षा है। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या होगी? शुद्धि, यानी कि सुबह सवेरे उठ करके आप धूप दीप करने से पहले ही, माँ के शरण में जाने से पहले ही बेटा अपने घर के अंदर पूरी तरह से सफाई पहले करके फिर स्नान करें, समझे, और उसके बाद इसके लिए तैयार हो। दूसरी बात, जब आप स्नान करते हैं पूजा से पहले आपको बिल्कुल स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनने, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर माँ का भोग जो माँ को अर्पित करना है, पहले आप माँ को अर्पित करेंगे, बाद में स्वयं खाएंगे, चाहे उसमें दूध हो, आपकी मिठाई हो, चाहे फल फ्रूट हो, वो पहले माँ को अर्पित करें, उसके बाद उसका सेवन करना है प्रसाद के रूप में, जो सुबह का आप नाश्ता एक तरह का लेंगे, व्रत का नाश्ता कह सकते। इसके अंदर नमक किसी तरह का नहीं प्रयोग करना। हाँ, सेंधा नमक लेते हैं, और सेंधा नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि कहीं नमक लगे। सेंधा नमक इसलिए कि शरीर के अंदर कमी ना आए, और वैसे आपके शरीर के अंदर जितना भी बेकार का पानी इकट्ठा हुआ है जो कि आपके लिए बीमारियां पैदा कर सकता है, सेंधा नमक का बहुत कम प्रयोग करके आप उस पानी को अपने शरीर से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर आप चमड़े से बिल्कुल दूर रहेंगे, कबाड़ से, जंग लगी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि जो कबाड़ हो, काई हो, वहाँ पर कितनी भी सफाई कर लो आप, वहाँ से जम्स नहीं जा सकते। इसीलिए लोहे का टच ज़्यादा होना, चमड़े का टच ज़्यादा होना अपने लिए सख्त वर्जित होता है। और यही कारण है कि इन दिनों में ना तो बाल बनाए जाते हैं, ना यह दाढ़ी कटवाई जाती है, क्योंकि इसको करवाने के लिए आप वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों के बाल काटे जाते हैं, बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर वो कैंची लगी हुई होती है, वो ब्लेड लगा हुआ होता है, वही इंसान कर रहा होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के बाल बिखरे हुए होते हैं, और दूसरे लोगों की क्या पता उन्होंने शुद्धि ना अपनाई हो, समझ गए। इसीलिए कहीं वो चीज़ आपके साथ इन नवरात्रों में ना आए, इन 9 दिनों में ना आए, इसके लिए खास ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए दाढ़ी और कटिंग करवाना भी बिल्कुल मना होता है, समझ गए। इसी तरह से नहाने धोने में बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक वाली चीज़ें ना इस्तेमाल करें। इन दिनों के अंदर सबसे उत्तम यह है कि आप दूध या दही के साथ स्नान करें, समझे। थोड़ा सा दूध लेके अपने शरीर पे मल के नहाते हैं, या दही लेकर के उसको शरीर के साथ मल के नहाते हैं, वो उत्तम है। किसी भी तरह का फालतू तेल वगैरह और खुशबू वाली बहुत ज़्यादा आइटमें जो कि आपके अंदर जोश पैदा कर दे, खुशबू किसी भी तरह की हो, जब आप सूंघते हो तो उन दिनों के अंदर जोश पैदा होता है। तो इन दिनों में जोश पैदा करने वाले ना तो खान पान खाए जाते हैं और ना ही वो खुशबुएं लगाई जाती हैं। हाँ, सिंपल जो आयुर्वेदिक होती है, जैसे आप लेवेंडर की कोई जला लेते हैं धूप अगरबत्ती, या फिर आप किसी भी तरह के गुलाब का जलाते हैं, चमेली का, मोगरा का, जिससे कि एक शांति दिमाग के अंदर बनी रहे, समझ गए, ये करना। और वैसे तो आपको इन खुशबुओं वालों की तरफ भी नहीं जाना चाहिए। आपको जो यज्ञ करने के लिए जो आहुति के स्वरूप वो जो सामग्री होती है, आपको सही मायने में उसका प्रयोग करना चाहिए, ताकि दिमाग शांत रहे, और घी की जोत अपने घर के अंदर चलानी चाहिए। ये कर्म आपको जरूर अपनाना चाहिए, और फालतू की चीज़ों के अंदर से दूर रहना चाहिए। और इन दिनों में खास तौर पे जो खास ख्याल रखा जाता है कि खान पीन से आपने परहेज कर लिया, बाहर की पवित्रता आपने देख ली, अब अंदर की पवित्रता का खास तौर पे ध्यान रखना कि कोई भी बुरा विचार, स्वार्थपूर्ण विचार आपके दिमाग के अंदर ना आए। इन दिनों में जितने आप सात्विक होंगे, ये 9 दिन के अंदर इकट्ठा किया हुआ आपका कर्म, आपका ये शक्ति आगे कई महीने तक आपका साथ देगी, आपको स्वस्थ भी रखेगी, और आपके कर्म को अच्छा करके आपको कामयाबी भी दिलाएगी। तो बेटा, यही नवरात्रों का फल मिलता है, और माता रानी ये सारा फल आप सबको जरूर दें।